फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में नोटिफिकेशन का बेल भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं वो आपको नोटिफाई हो जाए। दोस्तों, ये इस वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे वो ट्रेंड एनालिसिस तो देखेंगे ही, लेकिन करंट सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए ये जो स्टॉक है वो एक गेम चेंजर हो सकता है, ना केवल स्टॉक खुद के स्टॉक प्राइस के लिए बल्कि इकोनॉमी के लिए भी। और अगर इसके रिज़ल्ट जिस तरीके के बताया जा रहा है उस तरीके के आएंगे, सो ये एक रियली गेम चेंजर हो सकता है। और आपको जहाँ तक हो सके कल से ही आपको एक बड़ा स्पर्ट दिखेगा इसके शेयर प्राइस में। जो इस का करंट शेयर प्राइस है 409 रुपये, राइट नाउ 409 रुपीज़ है। सो हम जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। अब ये ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स में जनरली ट्रेंड ही बताता हूँ, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि ट्रेंड के साथ साथ मैं ये सब बोल रहा हूँ कि इकोनॉमी में चेंज आ सकता है एंड ऑल दोज थिंग्स। सो इफ़ यू डोंट नो अबाउट द न्यूज़, जस्ट गो एंड सर्च। देखिए, अभी हुआ ये है कि ग्लेनमार्क फार्मा इंडिया की सबसे पहली कंपनी बन गई है जिसको ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी से इनको अपना पहला कोविड का जो ड्रग है अप्रूव्ड हो गया है। और ये जो है मे बी मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ वीक कमर्शियल यूज़ के लिए मिलना शुरू हो जाएगा। सो ये आपको न्यूज़पेपर्स में दिख जाएंगे। देखिए, ग्लेनमार्क लॉन्चेस कोविड-19 ड्रग फेविब्लू, जो उसका टैबलेट के फॉर्म में 103 रुपये पर टैबलेट। सो ये जहाँ तक एक हफ्ते के अंदर मार्केट में आपको कमर्शियल यूज़ के लिए एप्लीकेबल मिल जाएगा आपको। और ये जनरली अगर आपको फेविफ्लू टैबलेट के बारे में नहीं पता है तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि जो ये टैबलेट है उसका पूरा नाम है फेविपिराविर। सो फेविपिराविर जो है वो ये यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा फेविपिराविर। सो इसके रिजल्ट्स जो आए हैं, जो जिसके लो सिम्टम्स या मिड सिम्टम्स वाले जितने भी पेशेंट्स हैं उसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से ये काम कर रहा है और उसके रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव मिले हैं। और ये आपको बहुत हद तक हेल्प कर सकता है। अगर कोई पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं है तो ये उस वेंटिलेटर वाले पेशेंट को छोड़ के ये बाकी हर पेशेंट पे आप समझ लीजिए काम करेगा। एंड यहाँ पे खाली एक कंस्ट्रेंट है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से ही आपको यह दवाई मिलेगी, और आपको जो डॉक्टर भी अगर देगा तो आपसे प्रिस्क्राइब कर आपका कंसेंट लेके देगा कि मैं आपको यह दवाई दे रहा हूँ तो क्या आप उससे सहमत है या नहीं है, राइट। सो इट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर्स कि आपको अगले एक हफ्ते में आपको कोविड-19 का दवाई मिलने वाला है, और वो भी 103 रुपये पर पीस के टैबलेट में। एंड इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय ग्लेनमार्क एंड हैज़ बीन अप्रूव्ड ऑन अ फास्ट ट्रैक बेसिस में। ड्रग रेगुलेटरी कंट्रोल अथॉरिटी ने इंडिया के जो है उन्होंने अप्रूव कर दिया है। सो ये एक शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ है और लॉन्ग टर्म पे भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा, जब क्योंकि शेयर प्राइस जो है वो ऑलरेडी फोरकास्ट करके कल से भागना शुरू हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली। दिस इज़ द एक्सपेक्टेशंस। ओके, हम ट्रेंड के ऊपर भी बात करेंगे क्योंकि ये तो न्यूज़ बेस्ड बात है। हम ट्रेंड के ऊपर जो है जो हमको ज़्यादा क्लैरिटी देगा उसके ऊपर भी बात करेंगे। सो करेंट अगर देखें तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप, आपका 16 का पीई है, वो रीज़नेबल है। यहाँ पे जो देखिए आरओई बाकी अगर आप कंपनी को कंपेयर करें, सो फार्मास्यूटिकल कंपनी को, तो उससे कम है। बट with this development this can probably increase their efficiency ratios and all that. So ये उसको बढ़ा सकता है। यहाँ पे अब देखिए कि 15% का है तो ये शायद और बढ़े। एंड उसके बाद यहाँ पे प्रमोटर ने भी अपना ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा हिस्सेदारी बढ़ाया। देखिए 46.59 से लेकर 46.62 तक बढ़ाया है। नाउ कमिंग ऑन टू द चार्ट, हम चार्ट की तरफ देखेंगे। सो ये इसका मंथली चार्ट है। आप देखिए ये एक तरीके से बोला जाए तो ये डबल बॉटम जैसा पैटर्न फॉर्मेशन, वी कांट से डबल बॉटम, लेकिन ये एक ट्रेंड फॉर्मेशन है, ठीक है। ये यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, राइट। और
ये अपने लोअर एंड में है, और यहाँ से लोअर एंड में है का मतलब ये नहीं है कि वहाँ से मूव नहीं किया है। अभी आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड दिखाऊंगा। सो ये इनफैक्ट बहुत तेज़ी से मूव किया है, क्योंकि फार्मा सेक्टर में हमको एनिया ओवरऑल रैली देखने मिला है। सो उसका भी एक असर है वहाँ पे, राइट। यहाँ पे देखिए आप। सो यहाँ पे देखिए वो अपने लोअर लेवल से ऑलरेडी 148% मूव कर चुका है, राइट। तो यहाँ पे किसी भी तरीके से ये छोटा मूव नहीं है। यहाँ पे 163 से 148 तक मूव कर चुका है, राइट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे पिछले बार जब यहाँ पे आया था, सो यहाँ पे देखिए 2300 984% का यहाँ पे राइज दिया था, यहाँ पे 2008 से 2015 के बीच में, मतलब अराउंड 7 ईयर्स। सो यहाँ से भी अगर मैं उसको लेता हूँ 2340, सो वो इनफैक्ट आता है यहाँ कहीं पे, राइट, यहाँ कहीं पे आता है। नाउ लुकिंग एट दिस बैकड्रॉप, हम यहाँ पे इसका देखिए, इसका सपोर्ट है 170 पे, 170 इसका मेजर सपोर्ट है जहाँ से टर्न अराउंड हुआ है। सो ये यहाँ से नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। आपका इंटरमीडिएट जो आएगा यहाँ पे रेजिस्टेंस जो आएगा वो 1000 से लेके यहाँ पे आप देखिए 1100 के बीच में कहीं तो भी आएगा, ठीक है। मैं बता दूंगा क्यों ले रहा हूँ मैं, 1000 से 1100 के बीच। और लॉन्ग टर्म जो आपका टारगेट रहेगा, अगर ये लाइन क्लियर हो पार हो गया तो वो होगा आपका 1600 से लेके 2000 के बीच में, राइट। 1600 से लेके 2000 के बीच में। अभी मैं बताता हूँ मैंने क्या और क्यों बोला इतना लंबा रेंज लिया, क्योंकि देखिए हमको फिक्स नहीं है ना, हमको कहाँ पे ये जो प्राइस है वो किधर जाएगा। सो उस हिसाब से, क्योंकि ये जिस तरीके का न्यूज़ है हो सकता है एकदम तुरंत ऐसा शूट अप करे, वी डोंट नो अबाउट इट कि कल आपको ये सर्किट स्टॉक में मिले, क्योंकि पर्टिकुलरली एक को ही मिला है और उसी को अप्रूव्ड दवाई मिला है जो कि कमर्शियल। तो एक शॉर्ट टर्म के लिए एक मोनोपोली जैसा क्रिएट हो जाता है, अनलेस कि कोई और इससे भी इफेक्टिव कोई चीज़ ले आए। तो ऐसा भी हो सकता है, इसीलिए हमको पता नहीं कि प्राइस इस तरीके से शूट करेगा या यहाँ तक जाएगा, ये ऐसा ट्रेंड होगा। इसीलिए मैंने 1000 से लेके 1100 का रेंज लिया है। आप देख सकते हैं, आप भी बना सकते हैं ऐसा, तो यहाँ पे जा सकता है। और एक बार ये लाइन क्रॉस हो गया तो फिर ये वही सेम चीज़ है कि यहाँ से यहाँ तक के बीच में कहीं पे भी जा सकते हैं। इसीलिए मैंने 1600 से लेके यहाँ 2000 का रेंज लिया है। और ये पूरा लॉन्ग टर्म ट्रेंड है। ये देखिए जो पिछला अप ट्रेंड आया था ये 7-8 साल का था, तो उस सेंस में आप इसको लीजिए कि कम से कम 5 साल से कम मत लीजिए इसको, राइट। तो 5 साल के ज़्यादा लंबा ट्रेंड है, बट दिस इज़ अ बिग न्यूज़ और एक लिस्टेड स्टॉक है, और आपको ज़रूर इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा शॉर्ट टर्म में। कहाँ तक लेके जाता है दैट्स अ क्वेश्चनेबल थिंग, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जो आपको इम्पैक्ट दिखेगा शॉर्ट टर्म में एंड लॉन्ग टर्म में भी ये एक री रेट कर सकता है, ठीक है। स्टॉक को ज़रूर री रेट कर सकता है। और यहाँ पे देखिए आपका, अगर आप वो बोलेंगे कि चलिए बहुत शॉर्ट टर्म में भी है, बहुत शॉर्ट टर्म में भी 550 का और 500 से 550 के बीच में एक रेजिस्टेंस है, वो भी बता दे रहा हूँ। शॉर्ट टर्म अगर आपको देखना है तो देखिए ये एक लाइन है, तो मैंने ये 500 से लेकर 550 के बीच में लिया। ये अगर क्रॉस हो जाता है तो ये दोनों रेंजेस बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ऊपर की तरफ जाएगा। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे ही नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।